हेलो दोस्तों, मैं गीता कुशवाहा आपके अपने YouTube चैनल गार्गी ज्ञान केंद्र में एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। मैं आज आपके लिए एक नए टॉपिक के साथ आई हुई हूँ। तो चलो दोस्तों, जल्दी से ये नया टॉपिक आपको समझाते हैं। देखिए, इसमें मैंने बायोलॉजी का बेसिक लिया हुआ है, जहाँ से बायोलॉजी शुरू होती है। ठीक है, मैंने जंतुओं के वर्गीकरण वाला आपके लिए टॉपिक लिया है, जिसमें मैं वर्गीकी यानी टॉक्सोनॉमी आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले आप समझिए टॉक्सोनॉमी के फादर कौन है। 1935 में कैरोलस लिनियस ने अपनी एक बुक दी थी, ये था, उसमें उन्होंने वर्गीकरण के बारे में बताया था। उन्होंने अपनी इस बुक में कम से कम नहीं तो 4000 लगभग 4000 के समथिंग जंतु लिए और उनका वर्गीकरण किया, जिसमें से कुछ का मैं आपको दिखाऊंगी, लेकिन वर्गीकरण केवल आपको मानव का ही दिखाऊंगी। मैं संघ बताऊंगी, क्वेश्चन ज्यादातर संघ से उठते हैं। ठीक है, संघ मतलब फाइलम के बारे में। तो देखिए, प्राणी दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, प्राणी कितने प्रकार के? दो प्रकार के, और इनको अलग अलग संघ में रखा गया है। वो संघ कौन कौन से हैं? पहले देखिए, संघ प्रोटोजोआ। जो दो प्रकार के प्राणी होते हैं वो होते हैं एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय प्राणी। एक कोशिकीय प्राणी आप समझिए क्या होते हैं। एक कोशिकीय वे प्राणी होते हैं जिनकी एक कोशिका होती है, और वो प्राणी जिनकी एक कोशिका होती है वो नंगी आंखों से दिखाई नहीं देते हैं। हमें इसके लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये सूक्ष्म जीव है। ठीक है, अब इसमें जो एग्जाम्पल लेंगे वो हम बताते हैं। ये जो सूक्ष्म जीव एक कोशिकीय जीव रखे गए हैं वो रखे हैं प्रोटोजोआ में। ठीक है, तो प्रोटोजोआ में हमें एग्जाम्पल में आपने काफी सुना होगा, हाई स्कूल में भी पढ़ा होगा। उसमें देखिए, अमीबा होगा, अमीबा, यूग्लिना, ये सब आपने सुन रखे हैं, और पैरामीशियम। ठीक है, पैरामीशियम। देखिए, ये एग्जाम्पल है आपके, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि यूग्लिना किस संघ का प्राणी है, तो प्रोटोजोआ का। ठीक है, और इसकी एक और विशेषता बता दें कि जो प्रोटोजोआ संघ के यानी कि अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम ये जंतु हैं, वो अपने ही शरीर से भोजन ग्रहण करते हैं और अपने ही शरीर से उत्सर्जित कर देते हैं। इनका कोई विशेष अंग नहीं होता है। ठीक है, आते हैं दूसरे नंबर का बहुकोशिकीय प्राणी यानी यूनिसेल्युलर। यूनिसेल्युलर एक कोशिकीय होते हैं, बहुकोशिकीय प्राणी मल्टीसेल्युलर। देखो, आप शरीर के प्राणी भी इन्हें बोलते हैं, नॉन कॉर्डेटा भी बोलते हैं। इनके अंदर रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती। अब आप सोचेंगे मैंने यहाँ क्यों नहीं बताया, तो यहाँ तो ये अपने आप में ये कोशिकीय है, इसलिए तो ये तो बात ही नहीं बनती कि यहाँ वो हड्डी पाई जाएगी। ये है बहुकोशिकीय। तो ये जो मैं जितने भी आपको फाइलम कराने वाली यानी संघ, वो होंगे जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाएगी, इसीलिए इनको अकशेरुकी प्राणी भी बोलते हैं। ठीक है, पहला ले लीजिए इसमें, वैसे तो ये दूसरे नंबर का है। ठीक है, 9 संघ में बांटा था। तो दूसरे में क्या आएगा? पॉरीफेरा। पॉरीफेरा एक ऐसा संघ है जिसमें स्पंज जैसे जंतु आते हैं, लाइक साइसोथका जो होते हैं, हम ऐसे बोल सकते हैं, वे जंतु आते हैं इसमें। उनमें छिद्र होते हैं बहुत सारे, और उन छिद्रों को ना ऑस्ट्रिया बोला जाता है। ये भी मैं आपको बता दूं, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि पॉरीफेरा संघ में जो जंतु आते हैं उनको जो छिद्र होते हैं उनको क्या कहा जाता है, तो ऑस्ट्रिया। उनसे ये क्या करते हैं, जल में रहते हैं, समुद्र में पानी ग्रहण करते हैं। ठीक है, पानी ग्रहण करते हैं। समझ में आया? इसके बाद देखिए, इसके एग्जाम्पल ले लेते हैं। स्पंज होगा एक इसका एग्जाम्पल, आपने स्पंज एक मिठाई भी खाई होगी। साइकन, ये कुछ हैं जो पॉरीफेरा में रखे गए हैं। इसके बाद आता है निडेरिया या सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा, ठीक है। देखिए, ये क्या है, इसका आप विशेष ध्यान रखिए। ये वो जंतु है जो प्रवाल वक्ति का निर्माण करते हैं। प्रवाल वक्ति माने क्या होता है? ग्रेट बैरियर रीफ का आपने नाम सुना होगा। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में वर्ल्ड की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है, पूछा जाता है क्वेश्चन। वर्ल्ड की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है, वो इन्हीं जंतुओं से बनी हुई है। ठीक है, समुद्र में रहते हैं जंतु और कैल्शियम कार्बोनेट का उत्सर्जन करते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला CaCO3 का उत्सर्जन करते हैं, उससे प्रवाल भित्ति की पूरी चैन बनती चली जाती है। ठीक है, और ये इकोसिस्टम में बहुत बड़ा योगदान रहता है प्रवाल भित्ति का। तो इसमें कौन कौन आएंगे? मूंगा की दीवार उसे बोला जाता है। ठीक है, मूंगा की दीवार भी बोला जाता है। प्रवाल भित्ति में विशेष योगदान रहता है, यहाँ लिख देते हैं प्रवाल भित्ति। तो ये याद रखना, इसका बहुत बड़ा योगदान रहता है, इन्हीं से बनती है, सिलेंट्रेट जंतुओं से। तो मूंगा, हाइड्रा आपने सुना होगा इसका नाम, ऑरेलिया। देखिए, ये मैं आपको क्या नाम बता रही हूँ, ऑरेलिया, ये जूलॉजिकल नेम है।
ठीक है, ऐसे मैं आपको जूलॉजिकल नेम ही बताऊंगी। ऑरेलिया, अब देखो कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि ऑरेलिया या फिर हाइड्रा किस संघ का जंतु है, तो निडेरिया है, तो गलत मत समझना, दोनों ही चीजें याद रखना है, दोनों ही दे सकता है। प्लैटिहेल्मिंथेस, इसमें एक विशेष जंतु आएगा जो आप अच्छे से परिचित हैं। इसमें वो जंतु आते हैं जो थोड़ा चपटे चेहरे वाले या चपटे शरीर वाले होते हैं, जिसको हम फीता कृमि बोलते हैं। एकदम फीता देखा है, धीरे चपटे हुए होते हैं। तो इसमें क्या है, तो इसमें आएगा टीनिया, टीनिया सोलियम। ये देखिए गोल की वो सॉरी चपटे कृमि का नाम है टीनिया सोलियम, ये इसका जूलॉजिकल नेम है। और एक और आ जाएगा, एक और नाम फैसियोला, एक और नाम आएगा फैसियोला। अब देखो मैं बताऊं ये क्या करते हैं। ये दोनों जो होते हैं ना बड़े निकम्मे होते हैं, परजीवी होते हैं, पैरासाइट। ये मानव जंतु यानी कि जानवरों की आंतों में रहते हैं और उनमें बड़े बड़े घाव बनाते हैं। ठीक है, तो ये परजीवी रहते हैं, अंत्य परजीवी बोल सकते हैं, बॉडी के अंदर रहने वाले हैं। निमोटोडा या एस्केरिडीज, सेकंड ले लेते हैं। ये निमोटोडा भी कहलाते हैं, एस्केरिडीज। देखिए इसमें भी एक वही आएगा दुश्मन अपना, एस्केरिस, एस्केरिस। देखिए दोस्तों ये एस्केरिस है, वो भी दुश्मन है। आपने देखा होगा बच्चों में पटेरे हो जाते हैं, ये वही है, ये भी आंतों में ही रहते हैं। ठीक है, एनेलिडा, एनेलिडा में भी बड़े फेमस आते हैं। हेलो देखिए पहला केचुआ आ जाएगा, परजीवी तो नहीं है बेचारा। जॉक आ जाएगी, केचुआ का पहले आप वो लिख लो जूलॉजिकल नेम, फेरेटिम्बा पोस्थिम्बा। ठीक है, फेरेटिम्बा पोस्थिम्बा होगा इसका नाम। इसके बाद एक और आ जाएगा जॉक, ये है कुछ। ठीक है, ऑर्थोपोडा, देखिए जितने भी मैं आपको जो संघ करा रही हूँ उसमें सबसे बड़ा जो संघ है वह ऑर्थोपोडा, क्योंकि इसमें कीट पतंगे सब आते हैं, कातर, बिच्छू, मक्खी, मच्छर सब इसके अंदर आते हैं। तो हम इसमें कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। और ये कहाँ रहते हैं, देखो ये तो आपके मैंने आपको बताई दिया, मिट्टी में पाए जाते हैं। फेरेटिम्बा पोस्थिम्बा ये ऊपर ही रहते हैं स्थल में, और जल में भी पाए जाते हैं, याद रखना जलोथल। ये टीनिया सोलियम हाथों में रहता है, ये जल में है, ये भी जल में रहते हैं। बात आती है ऑर्थोपोडा, तो ये जल, थल और वायु तीनों में रहते हैं, ये याद रखना, लिखने की जरूरत नहीं है, आप भी जान सकते हैं। तो इसमें मक्खी वगैरह ले लेंगे, मक्खी, कॉकरोच। कॉकरोच, कॉकरोच का नाम जानते हो, बता देते हैं, जगह नहीं है इसलिए बता देते हैं। पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना इसका नाम है जूलॉजिकल नेम। ठीक है, पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना, कॉकरोच। उसके बाद और ले लेते हैं आपका दो चार, मकड़ी। ठीक है, मोलास्का, आप इससे भी अच्छे से परिचित हो, जो आपकी बालू घर बनाने के लिए आते हैं, उसमें छोटे छोटे शंख पाए जाते हैं। मोलास्का, इसका मतलब ये है कि सॉफ्ट बॉडी वाले, सॉफ्ट बॉडी वाले हैं तो सही, लेकिन जो रहते हैं कठोर कवच में, वो भी कवच किसका बना रहता है, कैल्शियम कार्बोनेट का। ठीक है, इसीलिए सुरक्षित रहते हैं, क्योंकि इनकी बॉडी सॉफ्ट है, उसको हानि ना पहुंचे, इसीलिए सुरक्षित रखने के लिए इनका कवर जो होता है कठोर होता है। तो आप एक एग्जाम्पल ले लें, घोंघा, घोंघा, इसको बोलते हैं पाइला ग्लोवोसा। ठीक है, और सीपिया भी आ जाएगा इसी के अंदर। एकाइनोडर्मेटा, एकाइनोडर्मेटा ये भी समुद्र में पाए जाने वाली एक प्रकार की मछली तो नहीं कहेंगे, लेकिन इसमें स्टारफिश रहती है। स्टारफिश, ठीक है, ये मछली नहीं याद रखना, मतलब मेरा मतलब ये है कि ये स्टारफिश जो है या वे जंतु आते हैं जिनमें कांटे होते हैं। ठीक है, कांटेदार इनकी बॉडी होती है। तो इसमें एक समुद्री खीरा भी आ जाएगा, उसकी बॉडी देख लेना कभी सर्च करके, समुद्री खीरा। तो ये है आपके कुछ, इनको याद कर लेना। ठीक है, देखो रिवीजन में अभी आपसे करा दूं। पहला जो एक कोशिकीय मतलब वर्गीकी किया था, तो प्राणी दो प्रकार के होते हैं, कैसे, एक कोशिकीय बहुकोशिकीय। तो संघ अलग अलग रखा गया, तो संघ लिया प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ एक कोशिकीय जीव है जिसमें अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम। बहुकोशिकीय अकशेरुकी जीव है जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती। तो पहला संघ सॉरी दूसरा लिया पॉलीफेरा, जिसमें स्पंज साइकल आया, निडेरिया या सिलेंट्रेटा मूंगा आया, हाइड्रा और एलिया जो प्रवाल मिट्टी का निर्माण करता है। ठीक है, प्लांटिहेल्मिंथेस, टीनिया सोलियम, फैसियोला, निमोटोडा, एस्केरिडीज, एस्केरिस,
एनेलिडा, कैचुआ, फेरेटिमा, पोस्टमा, जॉक, आर्थ्रोपोडा मक्खी, ये वही कीट पतंगे आएंगे। मोलस्का, घोंगा, पाइलोग्लावस्चा, एकानिडोर्मेटा, स्टारफिश, समुद्री खीरा। बात आती है यहाँ, अब ये है रीढ़ की हड्डी वाले, ठीक है, इन्हें कशेरुकी बोला जाएगा यानी कि कॉर्डेटा। तो कॉर्डेटा में आप समझ लीजिए मछली वर्ग में मछली आएंगे, इसको तो कराने की जरूरत ही नहीं है, मछली आएंगी। वैचल में वे जंतु आएंगे, ये तो जल में ही रहेंगी, जल से बाहर नहीं निकाला जाता, मछली जल की रानी है, तो इसमें मछलियां ही आएंगी। लेकिन इसमें वे जंतु आएंगे जो जल व थल दोनों में रहते हैं, यानी कि स्थल पर दोनों में ही रहते हैं, ठीक है। ये जैसे मेढक हुआ, क्रोकोडाइल हुआ यानी मगरमच्छ हुआ, ऐसे कछुआ हुआ। अब देखिए सरीसृप में वे जंतु आएंगे जो रेंग कर चलते हैं, तो समझ जाइए छिपकली आएंगी, सर्प आएंगे, सांप, छिपकली, सर्प, ठीक है दोस्तों। पक्षी वर्ग में आप जानते हैं पक्षी वगैरह आएंगे, ये कहाँ होते हैं, जल, थल और वायु में। जल में बतख वगैरह रहती है, थल वायु में ये भी तीनों पाए जाएंगे। स्तनधारी दर्जी, स्तनधारी आपको समझनी होगी। स्तनधारी वे जंतु जो अपने बच्चों को पैदा करके दूध पिलाते हैं, या सीधा कहो जो दूध पिलाते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा बांटा गया है, स्तनधारी को थोड़ा लॉन्ग कर दिया गया है, ठीक है। ये आपको समझाना थोड़ा जरूरी है अगर आप बायोलॉजी से हो तो। देखिए स्तनधारी को तीन, एक आएगा, पहला क्या आएगा, प्रोटोथीरिया, प्रोटोथीरिया वर्ग में, ठीक है। प्रोटोथीरिया, प्रोटोथीरिया कौन सा है, इसमें देखो जो भी होगा प्रोटोथीरिया में जो भी आएंगे जंतु वो होंगे जो अंडे देंगे, उसके बाद अंडे से बच्चे निकलेंगे, उनको दूध पिलाएंगे, दूध पिलाने वाले। तो कौन आएगा, एकेडीना, एकेडीना यानी आपने सुना होगा चीटी घोर, एकेडीना, ठीक है, चीटी खोर, इसको चीटी खोर बोला जाता है, ठीक है। अब बात आती है इसकी मेटाथीरिया, मेटाथीरिया, मेटाथीरिया में वे जंतु आएंगे जो अर्ध विकसित बच्चे को जन्म देंगे, तो कैंगारू समझ जाओ, अर्ध विकसित बच्चे को जन्म देते हैं तो कौन होते हैं, कैंगारू, जैसे कंगारू, और दूध पिलाएंगे, ठीक है, ये दूध पिलाने वाले हैं सब। अब यहाँ आएगा यूथीरिया, या तो हम आएंगे भाई जो पूर्ण विकसित बच्चों को जन्म देते हैं, पूर्ण विकसित बच्चों को जन्म देना, या हम आएंगे जैसे मानव, ठीक, जैसे मानव। ये आप थोड़ा अच्छे से याद रखना, जो बच्चे बायोलॉजी ले रहे हैं इंटर में, बीएससी में, बीएससी का पहला पेपर पूरा यही है, पहला यानी कि पहली बुक जो है ना आपकी जूलॉजी की, वो पूरी यही है, उठा के देख लेना, ठीक है। आप देखिए मैंने यहाँ मानव का वर्गीकरण दिखाया, आप इसको देख लीजिए। मानव को रखा गया संघ कॉर्डेटा में, रीढ़ की हड्डी है, हमने यहाँ दिखा दिया स्तनधारी, इसी में दिखा रहे हैं, आ गए हम, ठीक है। उपसंघ हमारा वर्टिब्रेटा है, वर्ग जो हमारा मेमेलिया है, गण जो हमारा है प्राइमेट्स है, क्योंकि हम प्राइमेट्स हैं, वंश होमो है, जाति हमारी सेपियस है, ठीक है दोस्तों। ये है आपका पोर्शन, आप इसको अच्छे से करोगे तो आपको बहुत इजी होगी। बीएससी सेकंड ईयर, फर्स्ट ईयर एंड देन थर्ड ईयर तक ये आपका खिंचता है, इंटर में बहुत अच्छा पूरा पोर्शन है, लेकिन अब शायद थोड़ा बहुत हटा दिया, लेकिन बीएससी के लिए आपका बहुत अच्छा है। और क्वेश्चन वाइज आपका जीएस के पेपर में भी आपके लिए बहुत सफिशियंट रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो अच्छे से कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद।